नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस नई सीरीज़ में जो मैं एमपी की स्टार्ट करने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश की। ये सीरीज़ किन के लिए यूज़फुल है? जो तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी की, एमपीपीईबी की, जो तैयारी नहीं भी कर रहे हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि उनके आसपास के एरिया में, उनके स्टेट में, उनके देश में क्या हो रहा है। मैं हमेशा से सुनता आया हूँ और फील भी करता आया हूँ कि सिविल सर्विस की तैयारी हर किसी व्यक्ति को करना चाहिए, जो जॉब में है, जो जॉब में नहीं है, जो गवर्नमेंट अधिकारी हैं, जो गवर्नमेंट अधिकारी नहीं हैं, सबको करनी चाहिए। क्योंकि ये आपको कुछ दे ना दे, एक आपको बेहतर इंसान ज़रूर बना देता है। इसलिए तैयारी तो करनी चाहिए, एक बार करके देखनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं ये सीरीज़। हम लोग का रोड मैप रहेगा क्या? सबसे पहले आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आप जिस चीज़ की भी, जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, या एमपीपीएससी की या एमपीपीईबी की, ठीक है, तो आप सबसे पहले उसका सिलेबस निकालिए। सिलेबस का प्रिंट आउट रखें सामने, ताकि आप कुछ भी पढ़ें आपको लगना चाहिए कि ये रिलेवेंट है कि नहीं। क्योंकि क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। नहीं तो कुछ लोग होते हैं, कुछ भी पढ़ते चले जाते हैं, अंत में देखते हैं कि सफलता हाथ में नहीं लगी, है ना। तो बाद में फिर सिर्फ पछतावा रहता है। इसलिए आप वही पढ़ें जो एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हम लोग का रोड मैप ऐसा रहेगा कि हम सबसे पहले 52 डिस्ट्रिक्ट की ब्रीफ जानकारी लेंगे, ठीक है। एक वीडियो में, हर एक वीडियो में एक एक डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे। आज हम सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, निवारी से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निवारी की सबसे पहले लोकेशन कहाँ है ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो आप, ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के ये कोने में छोटा सा बिल्कुल छोटा सा डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है, वो है निवारी। अच्छा, निवारी के आजू बाजू देख लेते हैं। ये पूरा जो दिख रहा है आपको एरिया, ये है यूपी लगा हुआ है निवारी से। निवारी हाल ही में 2018 में बना हुआ है। 2018 में निवारी डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। किससे हट के बना है? तो निवारी से देखो आप, ये डिस्ट्रिक्ट लगी हुई है। मैं साइज़ छोटा कर लूँ तब आपको समझ में आएगा। ये निवारी है, निवारी से ये डिस्ट्रिक्ट लगी हुई है, ठीक है। ये जो डिस्ट्रिक्ट लगी हुई है ये है टीकमगढ़। टीकमगढ़ के बाजू में ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? तो ये है छतरपुर। कौन सी है? छतरपुर। अच्छा, ये है छतरपुर, ये है टीकमगढ़, और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? ये है सागर, ठीक है। निवाड़ी से ये उत्तर प्रदेश पड़ जाता है। और ये वाली डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? तो फिर ये है दतिया के ऊपर भिंड, उसके साइड में मुरैना, बीच में ग्वालियर, ये है शिवपुरी, ठीक है। ये आपको आसपास की डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन समझ में आ गया और निवारी का भी लोकेशन समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, सेंसस देखते हैं। 2011 के अकॉर्डिंग बताऊंगा, क्योंकि 2021 का अभी रिलीज़ नहीं हुआ है सेंसस, अभी प्रिपेयर भी नहीं हुआ है, तो रिलीज़ कैसे होगा। पॉपुलेशन इसकी है 4 लाख। लिटरेसी है 77.16%, आपको याद रखना है। सेक्स रेशो इसका है पर 1000 मेल में। फीमेल कितनी है? तो 901 फीमेल है। एरिया इसका 1170 स्क्वायर किलोमीटर। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, आपको देखने से भी पता चला होगा। आगे बढ़ते हैं ज्योग्राफिकल फीचर में। तो इसमें घूमने के लिए है क्या? जंतु टावर है। मैंने यहाँ पर ऐसी चीज़ें इंक्लूड की हैं जो जनरली बुक्स में मिलती नहीं है और वहीं से क्वेश्चन उठ के आते हैं। तो जंतु टावर आपको याद रखना है। जंतु टावर कहाँ पर है? तो निवारी में। शिकारगढ़ वो भी वहीं पर। व्यू पॉइंट भी निवाड़ी में है। और किसके किनारे है? तो बेतवा नदी के किनारे अगर आप 2018 का करंट अफेयर उठा के देखेंगे तो नितिन गडकरी जी आए हुए थे। उस टाइम पे वो नौकायन मंत्री थे, है ना, जहाज रानी मंत्रालय था उनके पास।
तो उस टाइम पर उन्होंने घोषणा की थी कि जो नेशनल वाटरवे की बात कर रहा हूँ, हाईवे की बात नहीं कर रहा हूँ, नेशनल वाटरवे 6 है वो बेतवा नदी से होकर गुजरेगा। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। तो कर्म भूमि ऑफ राजपूत, चंदेला एंड बुंदेला। राजपूत, चंदेला, बुंदेला क्या है? ये डायनेस्टीज है, वंश है, राजपूत, चंदेला एंड बुंदेला। तो ओरछा की अगर आपको पूछे कि ओरछा की स्थापना किसने की, तो रुद्र प्रताप आ जाएगा, रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला। ठीक है, ये याद रखना है आपको। उसमें ही एक छत्रसाल हुए हैं। ठीक है, ओरछा से ही आपको आलाउदल का भी वर्णन मिलेगा। ओरछा यहीं पर है। ठीक है, निवाड़ी में। तो ओरछा से ही आलाउदल की अगर बात करें तो जैसे जैसे कि हम बढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो आप इतना ज़्यादा लोड मत लेना कि ये कैसे बता रहे हो, आप क्या बता रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। देखो हुआ क्या था, मैं बताऊँ आपको। पहले भारत जो था वो रियासतों में बटा हुआ था। वैसे ही एक रियासत थी बुंदेलखंड रियासत। तो मैंने आपको बताया ना कि मध्य प्रदेश का ये वाली जो सीमा है, यहाँ से यूपी है, यहाँ पे निवाड़ी है। ठीक है, ये यूपी है। यूपी का ऐसा पूरा भाग आता था बुंदेलखंड में। उसके भी पहले चले जाए तो उस बुंदेलखंड को भी जजाक भुक्ति बोलते थे। पहले बुंदेलखंड नाम नहीं था, जजाक भुक्ति था। जजाक भुक्ति किसके नाम पे था? तो जैसे बुंदेला डायनेस्टी थी, बुंदेला वंश था, वैसे ही एक डायनेस्टी थी चंदेल डायनेस्टी भी वहीं पर वर्क करती थी। छतरपुर, खजुराहो का नाम सुना होगा आपने, खजुराहो की पेंटिंग्स के बारे में, स्कल्पचर्स के बारे में, है ना। तो वो चंदेला डायनेस्टी थी। चंदेला डायनेस्टी में ही एक जजाक नाम का शासक हुआ। उसके नाम पे इस पूरी एरिया का नाम पड़ गया जजाक भुक्ति। ठीक है, और बुंदेलों के नाम पे पड़ गया बुंदेलखंड, क्योंकि बुंदेला लोग रहते थे। अब मैं आपको बोलूं कि ओरछा की स्थापना किसने की थी? तो ओरछा की स्थापना की थी रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने। और उन्हीं का एक पौत्र हुआ छत्रसाल, जिसने औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। और उन्हीं का ही एक राजा थे वीर सिंह बुंदेला। क्या नाम था? वीर सिंह बुंदेला। ठीक है, वीर सिंह बुंदेला। अब आप देखो, कर्मभूमि किसकी है? राजपूत, चंदेला और बुंदेला की। वीर सिंह बुंदेला फ्रेंड ऑफ जहांगीर, इनने अबुल फजल जो किसका था? अकबर का सेना नायक था, उसको आंतरी नामक जगह पे मार दिया था। उसकी आंतें निकाल दी थी, इसलिए इस जगह का नाम पड़ गया आंतरी, वीर सिंह बुंदेला ने। ठीक है, वीर सिंह बुंदेला ने किसको मारा था? अबुल फजल को। ठीक है, ओरछा किसके द्वारा? मैंने बता चुका हूँ आपको, रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला 1531 में बसाया था। राजा विक्रमजीत भी बुंदेला वंश के ही थे। उन्होंने ओरछा, मैंने आपको बताया ना, निमाड़ी किससे अलग होकर बना है? तो टीकमगढ़ से। तो टीकमगढ़ का नाम टीकमगढ़ किसने रखा है? राजा विक्रमजीत सिंह ने। 1 अक्टूबर 2018 को, ये मैं बता चुका हूँ आपको, 1 अक्टूबर 2018 को 52nd डिस्ट्रिक्ट बना है टीकमगढ़ से अलग होके, निमाड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल्चरल एंड टूरिज्म में देख लेते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ ओरछा है, ओरछा। ठीक है, ओरछा कहाँ पर है? निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। अब ओरछा आप टीकमगढ़ में कभी नहीं लगाएंगे। ओरछा कहाँ पर है? निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। जहांगीर महल कहाँ पर है? ओरछा में है, जो यूनेस्को नॉन परमानेंट लिस्ट के अंदर शामिल है। जहांगीर महल याद रखना आप। जहांगीर महल, जहांगीर से जैसे जहांगीर नाम में याद आया आपको याद आना चाहिए वीर सिंह बुंदेला। जैसे वीर सिंह बुंदेला याद आया, आपको याद आना चाहिए अबुल फजल याद आया, अकबर। अबुल फजल की हत्या कहाँ पर हुई? आंतरी में। किसने की? वीर सिंह बुंदेला ने। क्यों? क्योंकि जहांगीर को मारने आ रहा था वो अबुल फजल, और वीर सिंह बुंदेला जहांगीर का दोस्त था। क्लियर? ठीक है। गढ़कोठार फोर्ट भी कहाँ पर है? गढ़कोठार फोर्ट, गढ़कोठार का किला कहाँ पर है? ओरछा में। गजानन मंदिर और गिद्धवाहिनी देवी का मंदिर
ठीक है, ये कहाँ पर है? ये भी ओरछा में है। चतुर्भुज मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट, चतुर्भुज मंदिर कंफ्यूज मत होना आप, खजुराहो में भी है और ओरछा में भी है, तो दोनों याद रखना आप। ठीक है, ऑप्शंस में आपको या तो खजुराहो देंगे या ओरछा देंगे, एक कोई देंगे, दोनों नहीं देंगे वो लोग। ठीक, राज मंदिर, राम राजा मंदिर, रामायण कला म्यूजियम, ये सब कहाँ पर है? निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। आगे बढ़ते हैं तो ये आप देख सकते हैं, ये सब सीन कहाँ के हैं? ओरछा के। ठीक, ठीक है, आप कभी घूमने जाएं, ओरछा बेहतरीन नगरी है। ठीक, कहाँ से अब क्वेश्चंस की बारी आती है, तो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ कि ओरछा कहाँ पर है? तो निवाड़ी में है। ठीक है, दूसरी चीज़, किसने स्थापना की थी? रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने। दूसरी बात, छत्रसाल किस वंश के शासक थे? तो बुंदेला वंश के। कब स्थापना की थी? 1531। कितने वंश की कर्मभूमि रही है निवाड़ी? तो 3 वंश की। कौन कौन से? चंदेल, बुंदेला, एक और आप बताओ। ठीक है, उसके बाद आप मुझे बताओ कि राम राजा मंदिर कहाँ पर है? तो आप लगाएंगे ओरछा में। जहांगीर महल कहाँ पर है? ओरछा में। यूनेस्को की कौन सी लिस्ट में शामिल है? तो नॉन परमानेंट लिस्ट में शामिल है। ठीक है, फिर उसके बाद गिद्धरानी, ठीक है, और गजानन, ये सब कहाँ पर है? ओरछा में। ओके, तो ये सब मेरी साइड से था। थैंक यू सो मच। लास्ट में एक मोटिवेशनल कोट लेते जाओ आप। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप बोलो मत, करो। बोलते ना कर्म ही पूजा है, तो वाकई में कर्म ही पूजा है। कर्म करोगे आप, सक्सेस अपने आप शोर मचाएगी। ओके, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।